Welcome to Verma Channels. और भाई कैसे हो? आजकल दिखाई नहीं देते। अरे भोलू भैया, बस यही खेती बाड़ी के काम में लगा रहता हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पाता आप लोगों से मिलने का। बिरजू के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बरसात के समय घर से पानी टपकता था। कविता में सोच रहा हूँ कि मुझे शहर जाना चाहिए। कुछ काम मिल जाएगा तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जिसे हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और कुछ पैसों से घर का खर्च चल जाएगा। वैसे भी अभी फसल आने में समय है। ठीक है जी, लेकिन जल्दी ही लौट आना। बिरजू अगली सुबह शहर जाने की तैयारी करता है कविता में जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करना। और बिरजू शहर की तरफ चला जाता है। बिरजू शहर पहुंचकर बहुत ही कम समय में अपनी सूझबूझ और चतुराई से कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है। पता नहीं कविता और बच्चे किस हालत में होंगे। अब मुझे गांव लौट जाना चाहिए। बिरजू को पता था कि उसे जिस रास्ते से जाना है वह बहुत खतरनाक है। आए दिन वहाँ पर डाकुओं का खतरा बना रहता है जो लोगों को लूट लेते हैं। इसलिए बिरजू को एक अकल सूझी और उसने बाजार से एक थैला खरीदा और उसमें पैसे छुपाने की एक जगह बनवाई और अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि कुछ गधे घास चर रहे होते हैं। यह देखकर उसे एक खुरापात सूझी और गधे को अपने साथ लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही वह खतरनाक इलाके में पहुंचा, उसे सामने से कुछ डाकू आते दिखे। अरे कहाँ जा रहा है? जी सरदार, शहर से आ रहा हूँ। शहर से? इसका मतलब पैसे भी लाया होगा। चल, कितने पैसे हैं? सब निकाल दे। सरदार, मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ बोलता है। नहीं सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जितने भी पैसे कमाए उनसे मैंने यह गधा और थैला खरीद लिया। कैसा बेवकूफ है, तूने सारे पैसों से यह गधा खरीद लिया। सरदार, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह जादुई गधा है। यह रोज 100 रुपए देता है। जादुई गधा? हम बेवकूफ नहीं है। अगर यह सच है तो हमें दिखाओ कैसे यह गधा पैसे देता है। जी सरदार, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और बिरजू थैले को गधे के पास ले जाता है और कहता है, ला दे आज की दिहाड़ी। और फिर वह थैले को जैसे ही उल्टा करता है, उसमें से 100 रुपए निकल आते हैं जो उसने पहले ही छुपा के रखे थे। डाकू यह देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, यह तो सच में जादुई गधा है। यह गधा हमको दे और तू अपने घर चला जा। सरदार, यह गधा मैं आपको नहीं दे सकता। मैंने इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। बस अब मैंने कह दिया, यह गधा हमें चाहिए तो चाहिए। ले, इसके बदले यह 200 रुपए रख ले, वरना यह भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो अब ले ही लेता हूँ। और बिरजू अपने घर की तरफ चला जाता है। सीमा, इधर आओ, मैं कुछ लाया हूँ। जी अभी आए। देखो सीमा, मैं यह गधा लाया हूँ। ये क्या, एक और गधा? मेरा मतलब है, यह गधा क्यों लाए? यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह रोज 100 रुपए देता है। इसमें कोई मशीन लगी है क्या? इसमें कोई मशीन नहीं है, लेकिन देखना यह कल सुबह 100 रुपए देगा। बिरजू अपने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगली सुबह डाकू गधे से कहता है, चल ला, आज की दिहाड़ी दे। क्या हुआ? देना आज की दिहाड़ी। क्या हुआ जी? देखना सीमा, आज तो यह पैसे दे ही नहीं रहा। आपको तो कोई भी मूर्ख बना देता है। भले कोई गधा पैसे भी देता है क्या? ऐसे ही नैतिक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।